ओम नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। केन उपनिषद में कुल मिलाकर के 4 अध्याय हैं, जिनमें 37 मंत्र हैं। चारों अध्यायों में जो हमने देखा, जैसे कि केन अर्थात कौन है जिससे यह संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है, हमारा शरीर चल रहा है, हमारी इंद्रियां कार्य करने में सक्षम है, तो उसके बारे में अर्थात उस ईश्वर के बारे में इस उपनिषद में विस्तार से बताया गया है। तो इस उपनिषद का आरंभ आज से हम करते हैं। जो इसका पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। केनेषितं वाचमिमां वदन्ति, पहले बोला गया है केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन अर्थात कौन, किसके द्वारा, इशितम पतति प्रेषितम मनः, यह जो मन है यह गिरता है। पतति अर्थात गिरना, या इसको गति करने के अर्थ में भी लिया जाता है। तो किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से, किस कारण से यह मन जो है गति करता है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। प्राण जो है वो किसके कारण से, किसकी शक्ति से अपना कार्य करना आरंभ कर देता है। फिर कहते हैं केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, किसके कारण से, किसकी शक्ति से ये वाचमिमां वाणी जो है यह भी बोलना आरंभ कर देती है। वाचमिमां वदन्ति। उसके पश्चात कहा गया है चक्षुः श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। इस चक्षु और श्रोत्र, इन दोनों को कौन देव है जो अपने अपने कार्यों में नियुक्त करता है। तो इस मंत्र में, इस श्लोक में सबसे पहले मन को लिया गया है। मन को क्यों लिया गया है? क्योंकि मन जो है हमारी उभय इंद्रिय है। उभय इंद्रिय अर्थात जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के साथ समन्वय बना करके काम करता है मन। तो इस मन को इसलिए उभय इंद्रिय कहा जाता है। मन जो है वो आत्मा का दास है सदैव के लिए। आत्मा जो कार्य करना चाहता है, कार्य की इच्छा करता है, उसके बारे में विचार करता है, इतने मात्र से ही मन अपनी कार्य करने की शक्ति जो है उस कार्य को, उस इच्छा को पूर्ण करने में लगा देता है। अर्थात मन जो आत्मा है वह केवल इच्छा करती है और मन उसके अनुसार कार्य करना आरंभ कर देता है। मन जो है आत्मा की इच्छा के अनुसार बुद्धि को आदेश देता है कि हमको ये कार्य करना है। बुद्धि जो है निश्चय करती है और उसके अनुसार ही अपनी इंद्रियों को आगे कार्य में लगा देती है। जैसे आत्मा को लगा यहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो शरीर की हानि हो सकती है। तो आत्मा ने इतना विचार किया, इतनी इच्छा की, तो मन जो है बुद्धि को बोलता है, बुद्धि निश्चय करती है और पैरों को आदेश देती है कि भागना है, हाथों को आदेश देती है कि आपको ऐसा ऐसा चलना है आगे। हाथों की सहायता से शरीर आगे और पैरों की सहायता से शरीर आगे भागता है। तो ये जो कार्य है यह मन करता है। इसके लिए सबसे पहले इस श्लोक में मन को लिया गया है। तो कौन है जो मन को इतनी शक्ति देता है, इतना ज्ञान देता है, इतनी बुद्धि देता है? क्योंकि मन तो जड़ है। तो मन जो है किसके कारण से कार्य करता है, किसके कहने से ही आत्मा की सेवा में लगा है। पहला ये हुआ। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कहा गया है केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः। कौन है जो प्राण को पहले ही उसके कार्य में नियुक्त कर देता है।
प्राण जो हमारे शरीर में है 10 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण होते हैं। ये 10 अपना अपना कार्य करते हैं, परंतु जो प्रमुख है इनका, राजा जो है, सबसे मुख्य प्राण जो है उसे प्राण कहा जाता है। तो प्राण जो है वो जहां जाता है उसके सभी सेवक 9 प्राण हैं वो सब उसके साथ जाते हैं। तो कौन है जो इस प्राण को शरीर में नियुक्त कर देता है? बच्चा जब जन्म लेता है, पेट से बाहर आता है माता के, तो कैसे वो अपना ही श्वास लेना आरंभ कर देता है? कौन है जो उसको श्वास लेने की शक्ति देता है, वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है कि प्राण शरीर में कार्य करता रहता है तब तक जब तक कि शरीर को छोड़ने का समय नहीं आता। तो ये प्राण किसके कहने से, किसकी शक्ति से, किसकी प्रेरणा से गति कर रहा है? केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, फिर कहते हैं केने शिताम वाच मिमाम वदंती। किसके कहने से, किसकी शक्ति से, किसकी प्रेरणा से ये जो वाणी है ये बोलना आरंभ करती है? बच्चा जो है पैदा होता है, रोना आरंभ करता है, किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से, किसकी बुद्धि से, किसके ज्ञान से ये अपना कार्य आरंभ करता है? उसके पश्चात चक्षु श्रोत्रम कऊ देवो युनक्ति, कौन देव है, कौन देवों का देव महादेव है जो इस चक्षु और श्रोत्र को भी अपने कार्यों में लगा देता है? तो देव जो है, उस देव के बारे में ये प्रश्न किया गया है इस प्रथम श्लोक में। कौन देव है जो इस पूरे शरीर की इंद्रियों को, जो ये शरीर एक इंद्रियों का समूह है, उस शरीर को अपने अपने कार्यों में लगा देता है? तो कौन वह शक्ति है, कौन वह देव है? उस देव को यहाँ कहा गया है। देव की जो परिभाषा है वह है कि जो हमें देता है उसे हम देव कहते हैं। तो देवों का भी देव जो है वो महादेव, महादेव अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर ओम, वह ही सब कुछ हमें देने वाला है। उसी ने है शरीर दिया है, उसी ने बल दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सुख दिए, साधन दिए हैं, सगे संबंधी बंधु बांधव सब उसने ही दिया है। तो वह महादेव जो है, वह जो परम पिता परमेश्वर ईश्वर है, उसके बारे में यहाँ पूछने की प्रयास किया गया है कि कौन है वह जो हम सभी को, हमारे शरीर को उनकी इंद्रियों के द्वारा उनके कार्यों में नियुक्त करता है। तो ये इस प्रथम श्लोक में प्रश्न किया गया है। अब इसका उत्तर दूसरे श्लोक में दिया जाएगा, वो हम अगले श्लोक में उसका उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।